हेलो दोस्तों, फोनोलॉजी 2.0 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं लीनियर बेस्ड चार्जिंग सर्किट, जो कि टेक्नो और इन्फिनिक्स के फ़ोन में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। जिसमें दो बड़ी बड़ी आईसियाँ लगी रहती हैं, उसके थ्रू से चार्जिंग आउट होता है। ठीक है, ये चार्जर जैसे कि मैं एक चार्जर डाटा आपको दिखा रहा हूँ। इसमें ये देखिए, वो आईसी लगी, इसमें एक कंबाइन किया हुआ, उसमें उसमें वो अलग अलग दिखेंगे दो आपको। ठीक है, जो कि बीबस इसमें इंटर होता है। तो इसके बेस पे आज हम आपको इसकी चार्जिंग पूरी सर्किट बताऊंगा कि किस तरीके से ये काम करती है चार्जिंग सर्किट। तो आप लोग वीडियो में बने रहें, वीडियो में बने बने रहें और देखें कि ये कैसे काम करता है, क्योंकि टेक्नो इन्फिनिक्स ये बहुत ज़्यादा रनिंग मॉडल है। तो इसमें आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है वाली। तो ये चार्जिंग सर्किट कैसे काम करता है, किस तरीके से कंट्रोलिंग होती है इसकी, किस लाइन से क्या दिक्कत आती है, ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। बस वीडियो में आप लोग बने रहें और देखें किस तरीके से काम करना है आपको। ठीक है, तो ये एक डाटा है, इसको पहले मैं डाटा को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इस पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं डाटा को। यहाँ पे देखिए, आप बीवस लिखा हुआ है। अगर बीवस इंटर हो रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे प्रोटेक्शन डायोड लगा हुआ है। ठीक है, और इसके बाद आगे जाने के बाद यहाँ पे ये एक जिनर डायोड लगा हुआ है। जिनर डायोड के थ्रू ये यहाँ पे 2K का रजिस्टर लगा हुआ है, जो कि एक एनपीएन निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव एनपीएन ट्रांजिस्टर पे जा रहा है। ये ट्रांजिस्टर एक ट्रांजिस्टर का बेस है, जिसके ये बेस पे ये यहाँ पे वोल्टेज जाएगा। ठीक है, और अभी मैं इस लाइन के बारे में सारी बातें आपको आगे बताऊंगा कैसे करना है। तो यहाँ पे एक शो करा रहा है कि ये बेस पे जा रहा है। ठीक है, बेस और कलेक्टर और एमीटर इस तरीके से काम कर रहा है। और आपको बता दो, ये सर्किट समझने के लिए आपको बेसिक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक की जानकारी होनी चाहिए। बेसिक कंपोनेंट जो होते हैं, मॉसफेट कैसे काम करता है, ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है, रजिस्टर कैसे काम करता है, डायोड कैसे काम करता है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। फिलहाल हम अपनी टॉपिक पे आते हैं। आप लोगों को जानकारी हो जाएगा। अगर आप लोगों को नहीं है तो आप हमें बताएंगे, तो मैं आपके लिए उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करते रहिए कि आपको किस सेक्शन की वीडियो चाहिए और आप क्या चाहते हैं आगे। ठीक है, तो फिलहाल वीडियो देखें आप, और वीडियो के थ्रू हम आपको बताते हैं। ठीक है, ये बीबस इंटर होता है यहाँ पे, ये ट्रांजिस्टर पे जाता है एनपीएन, और उसके बाद एक वोल्टेज आगे आने के बाद यहाँ से एक ये फिर मॉसफेट। ये देखिए, मैंने बताया तो वो आईसी लगी हुई है, लेकिन वो काम एकदम ट्रांजिस्टर का करता है। ये एक पीएनपी, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, इसके इसके ये जो है आपका एमीटर पे, इसके एमीटर पे एक ये इसके एमीटर में बी बस 5 वोल्ट इंटर होता है। इसके एमीटर पे 5 वोल्ट इंटर होता है, और बेस के थ्रू ये आउट भी हो जाता है। यहाँ देख लीजिए, पीएनबी में काम क्या होता है कि इसको स्विचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जब तक कलेक्टर को वोल्टेज नहीं देना होता है। तो ये यहाँ से एमीटर पे आता है, एमीटर से बेस पे पहुँच जाता है। बेस से पहुँचने के बाद ये एक और एनपीएन निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव वाला एक ये लगा हुआ है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का जिसके सी मतलब कलेक्टर पे ये वोल्टेज जा रहा है। कलेक्टर पे जाने के बाद ये एक यहाँ से निकल रहा है, बेस पे एक वोल्टेज आ रहा है डीआरवी 4 एलडीओ का, जो कि यहाँ से दो रजिस्टर निकले हुए हैं, ये है लगे हुए हैं पैरेलल में लगने के बाद यहाँ से दो रजिस्टर एक रजिस्टर के थ्रू यहाँ पे आने के बाद ईएस कंट्रोल ये लाइन इस वाले मोसपेट पे, इस वाले ट्रांजिस्टर पे आया, सॉरी। ठीक है, तो ये सर्किट ऐसे काम कर, यहाँ पे डीआरवी निकल रहा है, ये सेंस निकल रहा है, आई सेंस, और ये बैड सेंस। और ये ऊपर देखो आप, ये डाइवो एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बना हुआ है, जो कि एक बीमस की लाइन से निकला है। यहाँ पे 330 के का रजिस्टर लगा और एक लगा हुआ 39 के का रजिस्टर, जो ग्राउंड है, वीसीडीटी। ठीक है, इतना। अब हम आपको दिखाएंगे कि कैसे अपना सर्किट काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हम अपने एमिनेशन वीडियो पे चलते हैं और ये देखते हैं हम कैसे काम करता है। तो अब हम देखते हैं किस तरीके से काम कर रहा है। ये देखिए, ये हमारा चार्जिंग जैक हो गया। ये हमारी आईसी जो जो दो आईसी होती है, वो उसको मैंने एक ही में ही कंबाइन कर दिया, ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आए। ठीक है, और ये अपना बैटरी कनेक्टर। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। ये वीडियो आपके लिए एकदम बेसिक होने वाला है। इस वीडियो में अगर आपको हर एक लाइनों के बारे में बताया जाएगा किस तरीके से काम कर रही है। ठीक है, तो पहले हम इंटर करते हैं यहाँ पे। तो ये एक बीबस की लाइन निकल रही है हमारी, ये बीबस इन हो रहा है यहाँ पे इस आईसी पे। ठीक है, इस आईसी पे हो रहा है। ये देखिए, इसके अंदर एक ट्रांजिस्टर बना रखा है हमने। ये ये एक ट्रांजिस्टर के इमीटर पिन पे, जैसा कि उसमें देखा है आपने, इमीटर पे इन हो रहा है, और ये बेस है इसका, और ये कलेक्टर है। ठीक है, ये कलेक्टर और ये बेस, और इसके बेस के थ्रू ये आउट हो रहा है। ये एक जा रहा है एनपीएन ट्रांजिस्टर पे, बेस के थ्रू ये जा रहा है एक एनपीएन ट्रांजिस्टर पे, और उसके थ्रू ये निकल रहा है, ये जा रहा है एक ये आईसी पे।
जो कि आईसी कौन सी है आपको दिखा दे रहा हूँ मैं। ये 6357 CRB है। ये इसकी ये जो पिन है इसका नाम VDRV है। ये जो पिन इसकी निकल रही है कलेक्टर से। ठीक है, आगे हम बता रहे हैं आपको, सर्किट कंप्लीट करते हैं। ये एक बैट सेंस की, ये बी बैट की लाइन हो गई है पूरी। इसमें एक 0 ओम का रजिस्टर, बी सेंस की रजिस्टर होती है जो आप लोगों को सर्किट में देखने को बहुत ज़्यादा मिलता होगा। ठीक है, और एक ये बैट सेंस और ये आई सेंस, इन दोनों का अलग अलग काम है। अभी मैं इनके कंट्रोलिंग का भी बताऊंगा किस तरीके से आईसी कंट्रोल होती है। ये दो रजिस्टर यहाँ से निकले हुए हैं, ये पैरेलल रजिस्टर जो मैंने अभी आपको बताया, दो पैरेलल रजिस्टर होते हैं 4 LDO वाले, वही वही है, ये वही रजिस्टर यहाँ पे लगे हुए हैं। अभी इसकी वैल्यू भी देखने को मिलेगी आपको 3.3 का। ठीक है, अभी ये यहाँ पे जिनर डायोड लगा हुआ है और ये इस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक बार हम फिर से समझा दे रहे हैं। यहाँ पे 5 वोल्ट इन हो रहा है, 5 वोल्ट एमीटर पिन पे जाता है। एमीटर पिन पे जाने के बाद ये बेस ये जो इसका बेस है, बेस के थ्रू ये कलेक्टर पिन पे जा रहा है इसके, इस एनपीएन ट्रांजिस्टर के। ठीक है, अब एनपीएन ट्रांजिस्टर कलेक्टर पे जा रहा है। अब कलेक्टर से एमीटर पे पिन जाने के लिए, कलेक्टर से एमीटर पे जाने के लिए अब बेस पे कोई वोल्टेज चाहिए ताकि वो स्विचिंग करा सके। अगर जब तक वो स्विचिंग कराएगा नहीं तब तक ये वोल्टेज इस कलेक्टर पे, एमीटर कलेक्टर का वोल्टेज एमीटर पे आएगा नहीं, ये ऐसे आएगा नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये बस 5 वोल्ट आ रहा है इस पर। ठीक है, ये दो रजिस्टर लगे हुए हैं 3.3 का 3.3 का। तो ये और इसके थ्रू ये आके आया है 2K का रजिस्टर के थ्रू ये आया है इस पे बेस पे। यहाँ पे ये एक वोल्टेज मिल रहा है 2.8 का वोल्टेज इसके कलेक्टर के एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेस पे मिल रहा है, जो कि स्विचिंग का काम करा रहा है। यहाँ पे ये स्विचिंग कराता है जब, तो ये दोनों आपस में इसका ये वोल्टेज जो इधर आ जाता है और इधर के और ये जाता है ड्राइव, इसको पावर आईसी फिर कंट्रोल करती है। जब ये वोल्टेज स्विचिंग कराता है तो ये पावर आईसी इसको कंट्रोल करती है। पावर ये कंट्रोल क्यों करती है? ये कंट्रोल ये करती है यहाँ पे लगभग आपको 1.7 के आसपास वोल्टेज देखने को मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि जितना कम वोल्टेज उतना ही रेजिस्टेंस बढ़ेगा घटेगा, जिस तरीके से इसकी आईसी की कोडिंग की जाती है। ठीक है, इस तरीके से काम करता है। तो आप ये यहाँ पे ड्राइव करने के बाद यहाँ से वोल्टेज आउट होता है, फिर से ड्राइव यहाँ पहले अंदर इन होता है, फिर यहाँ से आउट होता है वोल्टेज, ड्राइव करता है, इसको कंट्रोलिंग करता है इस मॉसफेट को। ठीक है, आईसी कंट्रोल करती है ट्रांजिस्टर को। तो यहाँ पे जब स्विचिंग होता है तो ये वापस फिर से एक वोल्टेज इसमें जाता है। अब ये वोल्टेज जो जा रहा है इसमें, ये वोल्टेज जाके बेस को पुश करेगा 1.3 की वोल्टेज से बेस को पुश करेगा। जब बेस को पुश करेगा तो इसमें से आपस में कुछ वो इसकी कट ऑफ जो होती है वो करने के बाद यहाँ पे कलेक्टर पे निकल जाती है। यहाँ पे कलेक्टर पिन पे निकल, जो कि हमारे बी बैट की लाइन होती है। इस तरीके से ये आईसी यहाँ पे काम करती है। ठीक है, आगे देखते हैं कौन कौन सी लाइन है। एक मॉसफेट एक एनपीएन ट्रांजिस्टर यहाँ बना हुआ है, ये देखिए। इसका भी क्या काम है अभी हम बता रहे हैं आपको। और ये 4 एलडीओ की लाइन हो गई। तो यहाँ पे जब ये 5 वोल्ट इंटर बी बस 5 वोल्ट यहाँ पे जब इंटर करता है, यहाँ से करने के बाद ये एमीटर पिन पे आता है। जो ये यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है पीएनपी पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव पे। ठीक है, इस पे आता है। तो यहाँ पे आने के बाद आपको दिखा रहा हूँ कि इमीटर के पिन पे जब ये आता है तो इसकी कुछ अपनी वैल्यू होती है, इसे या डायोड के थ्रू जो बना होता है तो इसकी अपनी कुछ वैल्यू होती है। तो ये वो अपनी जो 5 वोल्ट आ रहा है, एग्जांपल ले लीजिए कि हमें 5 वोल्ट आ रहा है, तो यहाँ से जब 5 वोल्ट आउट होगा बेस से, तो ये अपनी कुछ डायोड की कुछ वैल्यू होती है, जैसे 0.3 ये वोल्टेज कट ऑफ कर देगा। तो यहाँ पे आएगा 4.7 के आसपास वोल्टेज ये आउट करेगा। यहाँ पे 4.7 के आसपास वोल्टेज आउट करेगा यहाँ बेस के थ्रू। तो बेस के थ्रू जब ये कलेक्टर पे आएगा, इस पीएनपी ट्रांजिस्टर पे जब कलेक्टर पे आएगा, तो यहाँ पे आने के बाद अब इस ट्रांजिस्टर को, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर को अब यहाँ पे बेस पे कोई वोल्टेज चाहिए। बेस पे वोल्टेज जब मिलेगा, जब ये स्विचिंग कराएगा ये वोल्टेज, तो इसकी तब ये कलेक्टर और एमीटर के पिन पे ये जो है वोल्टेज निकलेगी, है ना, पास होगा एक दूसरे से, ये पास होगा यहाँ पे और जाके ये पिन आईसी के पावर आईसी के 13 नंबर पिन पे VDRV करके पिन पर जाएगी।
ठीक है। और यहाँ पे जाने के बाद जब ये एक बार जब यहाँ पे जो स्विचिंग कराती है, यहाँ पे स्विचिंग ऑन करा रहा है, आपको दिखा दूँ। यहाँ पे जब ये एक लाइन बीबस की निकली है, दो दो रजिस्टर जो पैरेलल में है, अगर पैरेलल और सीरीज आप नहीं जानते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके लिए वो पर्सनल वीडियो और बना दूंगा मैं। ठीक है, पैरेलल सीरीज क्या है और कंपोनेंट की जानकारी अगर ना हो आप लोगों को तो आप बताइएगा, टेस्टिंग का तो मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा। बस आप लोग वीडियो को देखते रहें, और अगर लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें आप, क्योंकि वीडियो चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, वो अपनी नॉलेज को गेन करें और कुछ हमको भी अपनी नॉलेज दे शेयर करें। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या, 3.3K का और दो रजिस्टर लगे हुए जो कि पैरेलल में लगे हुए। यहाँ से आउट होने के बाद ये यहाँ पे एक वोल्टेज, यहाँ से एक और बुल लाइन निकली है जो कि 2K के रजिस्टर से निकल के यहाँ पे इसके बेस पे पहुँच रही है। ठीक है, इस एनपीएन ट्रांजिस्टर के बेस पे पहुँच रही है और यहाँ पे वोल्टेज लगभग 2.8, यहाँ पे से वोल्टेज थोड़ा सा घट जाता है। रजिस्टर करता है क्या, रजिस्टर का काम क्या है, ये रुकावट पैदा करता है। ठीक है, ये वोल्टेज में रुकावट पैदा करता है। तो यहाँ पे आके ये थोड़ा सा 2.8 की वोल्टेज 2.8 वोल्ट मिलेगा आपको यहाँ पे मिलने के बाद ये जो पैरेलल और सीरीज है इसके बारे में आपको प्रॉपर वीडियो बना के दूंगा। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे जब टू के और उसके बाद यहाँ 2K के रजिस्टर से निकल के 2.8 वोल्टेज यहाँ पे मिलेगा, लगभग इतना ही वोल्टेज मिलेगा यहाँ। तो ये इसके बेस पे जाएगा, जब बेस पे ये वोल्टेज पहुंचेगा तो ये यहाँ पे ये स्विचिंग कराएगा। जब ये स्विचिंग कराता है तो इसके दोनों के बीच में वोल्टेज आती है VDRV पे। ये सर्किट कंप्लीट हो गई आपकी। ठीक है, बाकी ये लाइन आगे से निकलने के बाद सीधा जा रही है, और उसके बाद ये भी चार्ज R11 नंबर पिन पे चार्ज LDO है, इसका नाम चार्ज LDO है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये इसमें जा रही है। ओके, अब मैं बता रहा हूँ आपको VDRV से जब ये यहाँ पे वोल्टेज आ जाता है तो यहाँ पे ये वोल्टेज ये पिन आपको करता क्या है, यहाँ से आपको आउटपुट देता है। अब ये आईसी यहाँ पे लगभग 1.7 के आसपास वोल्टेज आपको मिलेगा इस आईसी के पिन पे, अगर सर्किट ओके है तो। ठीक है, तो यहाँ से जाने के बाद ये अब इस पे जाएगा, फिर यहाँ पे वोल्टेज स्विच करेगा तो अब इसकी वोल्टेज इस पे जाएगी। ठीक, क्योंकि अब पावर आईसी कंट्रोल करेगा इस सर्किट को, चार्ज एलडीओ और इस सब के थ्रू से चार्जिंग आईसी को कंट्रोल करेगा। तो ये कंट्रोल करने के बाद तो ये आईसी ये वोल्टेज अब वापस इसमें जा रही है, इसके थ्रू कलेक्टर के थ्रू इसके बेस पे पहुंचेगा। तो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट होती है आईसी में, जो कोडिंग होती है उसके थ्रू से यहाँ पे वोल्टेज लगभग इस बी बैट बनता है, आपका कलेक्टर पे जाता है, कलेक्टर से आपका बी बैट बनता है, बी बैट बनता है। बी बैट पे लगभग आपको 4.2 के आसपास वोल्टेज देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है जो जीरो ओम्स का रजिस्टर होता है, सेंस की रजिस्टर बोलते हैं इसको ज़्यादातर लोग, ये सेंस की रजिस्टर होती है। तो यहाँ से एक पहले बीबैट की तरफ से एक आईसी निकले, वो लाइन निकली जिसका नाम आई सेंस है, जो N13 नंबर पिन पे जा रही है। और एक रजिस्टर से पहले पिन निकली हुई है, वो जा रही है बैट सेंस और आई सेंस। M13 और N13 की दो लाइनें निकलती। इन दो लाइनों को ब्रेक होने से आपके परसेंटेज शो नहीं करते हैं, कभी कभी फेक परसेंटेज भी शो करते हैं ना। इस तरीके इन दोनों लाइनों में दिक्कत आती है, तो इन दोनों लाइनों में अगर दिक्कत आती है तो ये प्रॉब्लम्स आती है कि आपकी जो बैटरी परसेंटेज दिखाती है कि 85% हो गया, 55% हो गया, उन दोनों के, है ना, अगर ऐसे ख़राब हो गए तो उसमें शो नहीं करेगा वो, या फिर कभी ज़्यादा कभी कम शो करेगा। तो इन दोनों में प्रॉब्लम्स आती है, तभी ऐसा होता है। ठीक है, बाकी आपका बी बैट पे आके वोल्टेज मिलेगा प्रॉपर। ठीक, और उसके बाद आप यहाँ से निकले, चार्ज एलडीओ हो गया आपका। अब यहाँ पे एक जीनर डायोड लगा हुआ है, यहाँ पे एक जीनर डायोड लगा हुआ है। जीनर डायोड ये इसका जो इसकी जीनर डायोड की जो वैल्यू है वो है 5 वोल्टेज की, 5 वोल्ट। अगर ये 5 वोल्ट इसमें आ रहा है, ठीक है, ये 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट इन हो रहा है, तो 5 वोल्ट ये अपने अंदर स्टोर कर लेगा और उससे एक्स्ट्रा वोल्टेज वो जाने देगा। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे 5 वोल्ट की इसकी क्षमता है, और ये यहाँ पे 6 वोल्टेज अगर मान लो आ गया, यहाँ से 6 वोल्टेज अगर आ गया तो 5 वोल्ट अपने अंदर कर लेगा और एक वोल्टेज को ये बाहर जाने देगा, एक वोल्टेज को ये जाने देगा। ठीक है, पास कर देगा। तो एक वोल्टेज जो इस पे जाएगा वो रजिस्टर के थ्रू यहाँ पे जाके इसके बेस पे पहुँचेगा। बेस पे पहुँचने के बाद अब यहाँ से एक पिन ये निकली हुई है, ये इसके कलेक्टर पे जा रही है, कलेक्टर की पिन जो है यहाँ से निकल के इस पे जा रही है। ठीक है,
इसके बेस पे जा रही है, इस एनपीएन ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से निकल इस ट्रांजिस्टर की पिन, कलेक्टर की पिन बेस पे जा रही है इस ट्रांजिस्टर के, ठीक है। तो यहाँ से जब बेस, अगर मान लीजिए इस पे एक वोल्टेज एक्स्ट्रा आ गया, तो ये वोल्टेज यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाने के बाद इसको स्विचिंग कराएगा, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, और जुड़ने के बाद ये इसका ये जो वोल्टेज है ये ग्राउंड हो जाएगा। समझ रहे हो आप? यहाँ पे जो ये वोल्टेज आ रहा है इसका, ये वोल्टेज ग्राउंड हो जाएगा, इस लाइन पे जुड़ी हुई है, ठीक है। ये लाइन इस आपस में जुड़ी हुई है। यहाँ पे वोल्टेज कब आएगा? जब एक्स्ट्रा वोल्टेज होगा। यहाँ पे जब एक्स्ट्रा वोल्टेज आएगा, हालांकि बात है 5 वोल्ट ही है, लेकिन कभी एक्स्ट्रा हो जाता है कि अगर कभी एक्स्ट्रा हुआ तो ये प्रॉब्लम्स आ जाएगी। ये एक ओबीपी आईसी तरीके काम कर रही है, ठीक है। इसमें ओबीपी आईसी का सर्किट बिल्कुल सेम ऐसे ही बना हुआ है, ट्रांजिस्टर और डायोड्स के थ्रू ऐसे ही बनता है सारी आईसियाँ, ट्रांजिस्टर और डायोड, ठीक है। तो इस तरीके से काम कर रहा है इसमें। तो यहाँ से अगर ये हो गया तो ये सारी वोल्टेज, इसके चार्ज एलडीओ वाले भी वोल्टेज जो होते हैं ये ग्राउंड हो जाएंगे, ये इसके थ्रू। अब इस पे आएगा तो यहाँ पे बेस पे जब जब स्विचिंग होगा तो ये दोनों आपस में हो जाएंगे, ये टच, इसमें आपस में वोल्टेज बहने लगेगा और ये ग्राउंड हो जाएगा, ये ग्राउंड है, ठीक है। तो ये ग्राउंड हो जाएगा, तो इस तरीके से आपकी प्रॉब्लम्स आएगी। अब यहाँ पे एक, अगर ये आप सर्किट निकाल भी देंगे ना, ये सर्किट निकाल भी देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन फ्यूचर में कभी अगर आपको वोल्टेज ज़्यादा आ गया तो आपके शॉर्ट सर्किट हो सकता है ना, प्रॉब्लम हो सकती है बोर्ड में, और भी कोई तरह के फॉल्ट आ सकते हैं। अब एक वोल्टेज है, एक लाइन और निकली यहाँ पे, ये जो एक 330 के, उसके बाद यहाँ से एक डिवाइडर सर्किट बना हुआ है, ये VCDT 11 नंबर पिन पे जा रहा है, और ये और नीचे एक 39 के का रजिस्टर लगा हुआ है। अब यहाँ पे एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बना हुआ है, ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है। यहाँ पे आपको लगभग 0.5 वोल्टेज मिलेगा। अगर आपको वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बनाना नहीं आता है तो आप बताइए कि मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। बस आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें, वीडियो में कमेंट ज़रूर करें। अगर कमेंट करेंगे तभी मैं बेहतर कर पाऊँगा, क्योंकि इससे फीडबैक मिल जाता है। कमेंट एक फीडबैक का काम करता है कि किस तरीके से काम हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग कमेंट ज़रूर करें। तो यहाँ से निकलने के बाद एक VCDT, अब ये सोच रहे हो कि ये DRV, तो ये मान लो इसको कंट्रोल कर रही है, बैट सेंस आई सेंस परसेंटेज के लिए शो कर रहा है। अब चार्ज LDO और VCDT क्या है? चार्ज LDO VCDT ये दोनों लाइनों में फॉल्ट आएगा तो आपका कभी कभी होता है स्विच ऑफ में लोगो शो करता है, ऑन में लोगो शो नहीं करता है, ठीक है। आपको लगता है कभी कभी स्विच ऑफ में लोगो शो करता है, ऑन में शो नहीं करता है, तब आपको ये प्रॉब्लम्स आएंगी। तो दोस्तों ये भी इतना ही है इस सर्किट में, और कुछ ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आप लोगों से अनुरोध है आप लोग ऐसे ही वीडियो देखते रहें, और पूरा वीडियो देखें, और एक दो बार वीडियो को प्रॉपर देख लेंगे तो आपको वीडियो समझ में आ जाएगी, ठीक है, सर्किट के साथ। तो आप लोग ऐसे काम करें, और हम चाहते हैं कि आप लोग आगे बढ़ें और काम करें अच्छे से, जेन्युइन काम करें, सर्किट बेस पे काम करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है अभी, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका अभी ये काम करना। अगर सर्किट की नॉलेज नहीं है आपको तो आप काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग ऐसे ही वीडियो देखते रहें और काम करें, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें दोस्तों, वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है।